नहीं है जिसके माता पिता का देहांत हो गया हो, परंतु सबसे बड़ा अनाथ, सबसे बड़ा यतीम वो है जो अशिक्षित है, जो अनपढ़ है। हजरत अली का कौल है, हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून। आदरणीय अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित श्रोतागण एवं शिक्षकगण और मेरे सम्मुख खड़े हुए प्रिय छात्राएं और दूर दराज से आए हुए श्रोतागण, आज के इस गणतंत्र दिवस में मुझे कुछ आप लोगों के सम्मुख बोलने का मौका मिला है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे जनाब खाबिर सर के कि उसने हमें इस गणतंत्र दिवस में चंद बातें आप लोगों के सम्मुख बोलने का मौका दिया है। और खुसूसन इस कोचिंग सेंटर के जितने भी उस्ताद है, टीचर है, उसकी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारे इस गांव में गणतंत्र दिवस के नाम पर इन जैसे प्रोग्राम को रखे हैं। उसके साथ ही आप लोगों का भी बहुत ही दिल से, दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग भी आए हैं दूर दराज से और बहुत ही देर से दिल थाम के बैठे हुए हैं और जो भी कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग बहुत कुछ देखे हैं, ड्रामा देखे हैं, तकरीर सुने हैं, भाषण सुने हैं और बहुत कुछ गजल वगैरह नात हमद सुने हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सम्मुख कुछ चंद इल्मी बातें शिक्षा के मुतालिक आप लोगों के सामने बताना मुनासिब समझता हूं। अब मैं टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक को ओर आता हूं। आज के इस गणतंत्र दिवस में, आज के इस मंच में मेरा कथन का विषय है इस्लाम में शिक्षा का महत्व। प्रिय मित्रों, इस्लाम में शिक्षा का क्या महत्व है, ये एक निर्विवाद तथ्य है कि इस्लाम धर्म एक पूर्ण धर्म है जिसके अंदर धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के पूर्ण विधि विधानों का समायोजन है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उठने वाली सभी समस्याओं के समाधान का वर्णन है। प्रिय मित्रों, वास्तव में मुसलमान कहलाने के लिए इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत होना आवश्यक है और इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत होने के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। इसलिए इस्लाम में शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं कि इस्लाम में शिक्षा का क्या महत्व है। इस्लाम में शिक्षा का क्या महत्व है। इस्लाम में शिक्षा का महत्व को समझने के लिए पवित्र कुरान का प्रथम अवतरण ही संपूर्ण है, जिसमें ईश्वर का संदेश है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कुरान आयत इस बात की सूचक है कि इस्लाम शिक्षा को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखता है। क्या इस्लाम शिक्षा को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखता है? पवित्र कुरान ने बस इन्हीं आयतों पर विराम नहीं लगाया है, अपितु आगे वक्तव्य दिया है कि शिक्षित और अशिक्षित कभी भी समान नहीं हो सकते। एक अनपढ़ और एक
पढ़ा लिखा आदमी शिक्षित और अशिक्षित कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, जैसा कि पवित्र कुरान में है कि कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है जिसने मनुष्य के सर्वोत्तम प्राणी की उपाधि प्रदान किया है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को माथा टेकने पर बाध्य किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम व्यक्तियों पर शिक्षा को अनिवार्य ठहराते हुए आदेश दिया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, प्रत्येक व्यक्ति पर शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, फर्ज है। प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक मुसलमान पर शिक्षा को प्राप्त करना, शिक्षा को तलब करना अनिवार्य है। इसी प्रकार ईश्वर का आदेश है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अर्थात विद्वान लोग ही ईश्वर से भय खाने वाले हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिक्षा का महत्व को अनिवार्य समझते हुए संदेश दिया कि यतीम अनाथ बालक वो नहीं है जिसके माता पिता का देहांत हो गया हो। क्या? अनाथ बालक वो नहीं है जिसके माता पिता का देहांत हो गया हो, परंतु सबसे बड़ा अनाथ, सबसे बड़ा यतीम वो है जो अशिक्षित है, जो अनपढ़ है। हजरत अली का कौल है, हजरत अली का कथन है कि अनपढ़ के यतीम और अनाथ बालक वो नहीं है जिसके माता पिता का देहांत हो गया हो, जिसके माता पिता का इंतकाल हो गया हो, परंतु सबसे बड़ा अनाथ, सबसे बड़ा यतीम वो बालक है जो अशिक्षित है, जो अनपढ़ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कथन है, जो अल्लाह के नबी है, बड़े पैगंबर है, वो फरमाते हैं कि जीवन में शिक्षा का वही महत्व है जैसे अंधेरे में दीप का। क्या? जीवन में शिक्षा का वही महत्व है जैसे अंधेरे में दीप का। सारांश यह है कि यदि अंधकार, यदि अशिक्षित अंधकार है तो शिक्षा प्रकाश है। शिक्षा मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करती है। मेरे प्रिय मित्रों, ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि वातावरण में उड़ान भरना, समुद्रों को सीनों को चीरते हुए यात्रा करना एवं भयंकर परिस्थितियों से टकराना क्या परमात्मा द्वारा प्रदत्त शिक्षा तथा ज्ञान का चमत्कार नहीं है? निश्चित ही उसका उत्तर हाँ में होगा। इस प्रकार हम संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं कि धर्म इस्लाम अन्य धर्मों की तुलना में शिक्षा तथा उपचार का धर्म है। इसी धर्म ने अरब के मूर्ख, शैतान, कुर्ब जैसे व्यक्तियों को फरिश्ता स्वरूप बनाकर शिक्षा तथा शिल्प के ऐसे आविष्कारों, ऐसे अभियंताओं को जन्म दिया जिसने अपनी सफलताओं तथा आविष्कारों के कारण बहुत ही कम समय में दुनिया में ज्ञान और शिक्षा के जगत के महाविद्वान कहलाने लगे। परंतु आज दुखदायक बात यह है कि वो कौम जिसने अपने शिक्षा तथा ज्ञान के द्वारा समस्त संसार पर छा गई थी और अपने शिक्षा तथा आविष्कारों के दीपक से समस्त संसार को प्रकाशित किया था, आज वो स्वयं अंधकार की खाई में दम तोड़ रही है। आखिर हमें ये दिन क्यों देखने को मिला है? ये मुस्लिम जिनके सामने दूसरे धर्म के लोग शिक्षा तथा कला सीखने के लिए घुटने टेकते थे, आज वो स्वयं दूसरों की ओर ललचाई हुई दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग शिक्षा की प्रतियोगिता में कछुए की तरह हमसे इतना अधिक दूर निकल चुके हैं कि वो स्वयं हमारी हालत पर दुखी है और आज वो मुसलमानों को संबोधित करके कहते हैं कि इस्लाम ने शिक्षा को अनिवार्य ठहराकर समस्त संसार को
पढ़ने का संदेश दिया है, परंतु आज मुसलमान स्वयं अपने संतानों को, स्वयं अपनी औलाद को शिक्षा ना दिलाकर अनपढ़ करके रख के अपने अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दूसरे अन्य धर्म के लोग मुसलमानों को संबोधित करके, मुसलमानों को खिताब करके कहते हैं कि इस्लाम ने तो तमाम समस्त संसार को पढ़ने का संदेश दिया है, परंतु आज मुसलमान स्वयं अपनी औलाद को, अपनी संतान को शिक्षा ना दिलाकर अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। निश्चय है कि हम पस्ती की ओर जा रहे हैं। यदि हमारी यही हालत रही, यदि हमारी हालत को हम नहीं बदलें, यदि हमारी औलाद को हम शिक्षा ना दें, तो हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे और हमारा विनाश निश्चित होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त करना चाहिए। अब अंत में आप लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं, अब अंत में मैं आप लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूं, या फिर आप लोगों से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी औलाद को, अपनी संतानों को अधिक से अधिक शिक्षा दीजिए, चाहे स्कूल में है, चाहे मदरसे में हो, या चाहे कोचिंग सेंटर में हो, कहीं भी हो, अपनी औलाद को शिक्षा दिलाइए ताकि अपनी औलाद, ताकि आपकी औलाद उसके साथ, बाप के साथ, पिता के साथ, माँ बाप के साथ, स्टूडेंट के साथ और उस्ताद के साथ किस तरीके से बातचीत करे, उसको सलीका पता चल जाए और उसको मालूम पड़ जाए कि पढ़ाई और शिक्षा क्या चीज है। अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो हमें अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने तथा शिक्षा के कुरान और हदीस के अनुसार शिक्षित होकर जीवन में व्यतीत करने की शक्ति प्रदान करे। आमीन। वाखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।